अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी। और हमारा आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 के अंदर वो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लास्ट टाइम जो है हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो स्टडी किया था कि ऑर्गेनिज़म को जो है 2 किंगडम के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। उसमें कुछ जो है वो ऑब्जेक्शन थे, उन ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए, उन ऑब्जेक्शंस को ख़त्म करने के लिए एक नया सिस्टम जो है पेश किया गया और उसको जो है वो नाम दिया गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। इन 1866 अर्नेस्ट हैकल सॉल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन कि 1866 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम अर्नेस्ट हैकल था। उन्होंने पहला जो एक ऑब्जेक्शन था वो सॉल्व कर दिया एंड प्रपोज ए थर्ड किंगडम, और एक तीसरा किंगडम जो है वो प्रपोज किया, पेश किया। अब पहला जो ऑब्जेक्शन था उसमें वो ये था कि यूग्लिना जो है वो प्लांट्स और एनिमल लाइफ जो है वो करैक्टरिस्टिक्स रखती है, तो उसके लिए जो है वो एक अलग जो मतलब एक सिस्टम जो है वो होना चाहिए, क्योंकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म को जो है वो 2 ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया था, एक प्लांट्स थे और एक एनिमल्स। तो अब उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि प्लांट्स और एनिमल लाइक बोथ करैक्टरिस्टिक जो है वो रखते थे। उनकी एक एग्जांपल हमारे पास जो यूग्लिना है कि यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल लाइक जो है वो करैक्टरिस्टिक रखती है। तो अब वो पहला ऑब्जेक्शन भी यही था कि और यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो है एक अलग से ग्रुप जो है वो सिस्टम होना चाहिए। तो अर्नेस्ट हैकल ने जो है वो फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन था उसको सॉल्व किया एंड प्रपोज ए थर्ड किंगडम, और एक तीसरा जो है वो किंगडम पेश किया, उसका नाम जो है था प्रोटिस्टा टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। एक तीसरा जो है वो किंगडम पेश किया गया जिसका नाम जो है वो प्रोटिस्टा रखा गया, और प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को जो है वो जगह दी गई। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल बोथ करैक्टर लाइक जो है वो बोथ करैक्टर शो करेंगे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया गया। ही आल्सो इंक्लूड बैक्टीरिया उसने जो है वो बैक्टीरिया को भी जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जगह दी, प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया। इन दी सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी, लेकिन इस थर्ड किंगडम सिस्टम के अंदर जो है जो फंजाई थे उनको अभी तक जो है वो किंगडम प्लांटी के अंदर जो है वो रखा गया कि ये प्लांट्स के साथ जो है वो रिलेटेड हैं, तो इस बिना पर इनको जो है किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। दिस सिस्टम डज नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब जो थर्ड किंगडम अर्नेस्ट हैकल का पेश किया गया था उसके मुताबिक वो भी कुछ जो है वो क्लियर एक आइडिया जो है वो पेश नहीं कर रहा था, क्योंकि थर्ड किंगडम सिस्टम के अंदर जो है वो कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं था कि जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो डिफरेंस शो करे, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो कोई वजाहत पेश करे कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोट्स होते हैं। सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। कुछ बायोलॉजिस्ट जो है वो फंजाई की पोजीशन किंगडम प्लांटी के अंदर होने पर जो है वो डिसएग्री थे। साइंसदान कुछ जो है वो ये चीज़ जो मतलब जो है वो कहते थे कि फंजाई जो है उसको किंगडम प्लांटी के अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए, वो इसकी पोजीशन से जो है वो डिसएग्री थे, मुत्तफिक नहीं थे। उसकी रीज़न अब ये है क्योंकि फंजाई जो है रिजेंबल प्लांट इन मैनी वेज, तो फंजाई जो है बहुत से तरीक़ों की मदद से ये बहुत से तरीक़ों से प्लांट के साथ रिजेंबल करती है, प्लांट के साथ जो है वो सेम है उसके करैक्टरिस्टिक, बट और नॉट ऑटोट्रॉफ। लेकिन फंजाई जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं, क्योंकि प्लांट्स हमारे पास में वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपने खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि फंजाई जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ heterotrophs that get their food by absorption।
तो उनकी एक ख़ास किस्म की जो है एक स्पेशल टाइप है हीटरोट्रॉफ्स की, जो कि अपनी खुराक जो है वो एब्जॉर्प्शन की मदद से जो है वो हासिल करते हैं। यहाँ पर जो MCQs अक्सर बनता है कि फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या जी कौन सा है, तो फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है एब्जॉर्प्शन। कि फंजाई जो है एब्जॉर्प्शन की मदद से अपने फूड को जो है वो हासिल करते हैं। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, कि उनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद नहीं होता। रादर पोजेस काइटन, जबकि सेल वॉल फंजाई की जो सेल वॉल होती है उनके अंदर काइटन जो है वो मौजूद होता है। फंजाई की सेल वॉल के अंदर जो है वो सेलुलोज मौजूद नहीं होता, क्योंकि सेलुलोज जो है वो प्लांट्स का जो है वो एक मेन कंपोनेंट है कि प्लांट के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो केमिकल है या उसका जो लिगामेंट है वो उसमें सेलुलोज है, वुड के अंदर पाया जाने वाला, जबकि फंजाई के अंदर जो है वो सेलुलोज की बजाय काइटन जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब 1937 के अंदर ई चैटन सजेस्टेड द टर्म प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया। अब ई चैटन ने जो है 1937 के अंदर जो है एक और टर्म जो है वो एक्सप्लेन की, जिसको जो है प्रोकैरियोटिक और जो बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो यूज़ की गई, और यूकैरियोटिक जो है वो डिस्क्राइब एनिमल, और वो एनिमल और प्लांट सेल्स के लिए जो है वो बनाई गई। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो 1937 के अंदर ई चैटन ने जो है ये 2 टर्म जो है मज़ीद डिस्क्राइब की। उनमें एक टर्म जो थी वो प्रोकैरियोटिक की थी, और उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया को रखा गया, जबकि यूकैरियोटिक की जो दूसरी टर्म थी उसके अंदर जो है वो एनिमल और प्लांट सेल्स को जो है वो रखा गया। In 1967 रॉबर्ट व्हिटेकर इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर 1967 के अंदर जो है रॉबर्ट व्हिटेकर ने जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है रॉबर्ट व्हिटेकर ने इंट्रोड्यूस कराया। उसके मुताबिक जो है कि इस सिस्टम की जो बेस थी वो ये थी कि द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो इस सिस्टम की बेस थी वो नंबर 1 इसमें ये था कि जो लेवल होते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। नंबर 2 इसका जो पॉइंट था द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के जो मेन होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जिनकी मदद से कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपना खुराक हासिल करता है, वो नंबर 1 पर फोटोसिंथेसिस होता है, नंबर 2 पर जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है, और नंबर 3 पर जो है वो इंजेक्शन होती है, मतलब चीज़ों को जो है इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं। ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। तो इन बेसिस की बुनियाद पर जो है ऑर्गेनिज़म को 5 किंगडम के अंदर जो है वो डिस्कवर किया गया या क्लासिफाई किया गया। नंबर 1 पर किंगडम मोनेरा था, नंबर 2 पर किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 3 पर किंगडम फंजाई, नंबर 4 किंगडम प्लांटी, और नंबर 5 पर जो है वो किंगडम एनिमेलिया था। तो रॉबर्ट व्हिटेकर के मुताबिक जो उसने जो है 1967 के अंदर जो है वो एक अपना सिस्टम पेश किया 5 किंगडम सिस्टम। तो वो ये था कि इसमें 5 ऑर्गेनिज़म जो थे उनको 5 किंगडम के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया था। इन 1988 मार्गुलस एंड शेवार्ड्स मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर। के 1988 के अंदर 2 साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट थे, मार्गुलस और शेवार्ड्स। उन्होंने जो है वो 5 किंगडम जो था उसको मज़ीद जो है वो मॉडिफाई किया था व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन सिस्टम को। दे कंसीडर जेनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन। उन्होंने जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ जेनेटिक्स को भी जो है वो कंसीडर किया। जेनेटिक्स की मदद से भी कि हम जो है कोई भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो उनको हम जो है वो उनकी डिवीज़न कर सकते हैं, उनको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं।
दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू सेम 5 किंगडम एज प्रपोज बाय विटिकर। तो उन्होंने भी जो है उस 5 किंगडम जो एक ऑर्गेनिज्म जो है उनको 5 किंगडम के अंदर जो है वो पेश किया या उनको नाम दिए जो कि विटिकर ने किए थे। बस उसमें डिफरेंस उन्होंने ये डाला था कि उन्होंने जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो है वो जेनेटिक्स के स्टडी ऑफ जीन्स को जो है वो स्टडी किया था, उसको इंक्लूड किया था, और जिसकी मदद से जो है वो डिफरेंट चीज़ों का जो है वो ईज़िली